हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के डे 3 यानी आज के सब्सक्रिप्शन के बारे में। आखिरी दिन था दोस्तों और आखिरी दिन इतना ज़्यादा बढ़िया रहा है वो अपने आप में। देखिए, आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन तो आपको पता चलेगा इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, भले वो एचएनआई कैटेगरी हो, क्यूआईबी की कैटेगरी हो या फिर रिटेल की कैटेगरी हो, सब कैटेगरीज में देखिए दमदार सब्सक्रिप्शन हमने विटनेस किया है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले हैं हर एक कैटेगरी में वो हम समझेंगे, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मुक्का प्रोटीन्स, अब दोस्तों ये जो इशू है वो क्लोज हो चुका है। अब इस इशू में पैसा नहीं लग सकता है। आज आखिरी दिन था और अब आखिरी दिन भी खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जिसने भी दोस्तों इस आईपीओ में लगाया है, अगर आप वो खुश नसीब होते हैं जिसको ये इशू मिलता है, तो 28 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा। कितने शेयर्स मिलेंगे? 535 शेयर आपको कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे इन अ सिंगल लॉट। इस आईपीओ का दोस्तों साइज था करीबन 224 करोड़ का और पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। तो एक एडेड एडवांटेज था कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो फ्रेश इशू अगर पूरा का पूरा रहता है तो उसको एक पॉजिटिव पॉइंट मान जाता है। तो ये इसके साथ डेफिनेटली ऐड होता हुआ नजर आया। अब बात करते, देखिए आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन समझते हैं। देखिए, जो फर्स्ट 2 डेज का सब्सक्रिप्शन था वो काफ़ी कम था। मतलब क्यूआईबी पोर्शन 1.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआई पोर्शन 6.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ और रिटेल पोर्शन ही था जो सिर्फ 10 गुना सब्सक्राइब हुआ था। यानी कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर ये नंबर ऑफ टाइम देखते तो रिटेल ने किया था, डबल डिजिट में 10 टाइम्स हो चुका था। और कुल मिलाकर ये 2 दिनों में 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। देखिए, 7 गुना सब्सक्राइब हुआ तो कम कैसे था, क्योंकि इस बात का ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का पहली बात तो जो साइज था वो मात्र 224 करोड़ का था। उसमें से भी देखिए कुछ पोर्शन तो एंकर इन्वेस्टर्स ले गए, राइट। इसलिए आईपीओ का साइज छोटा था, तो 7 गुना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यही है कि दोस्तों इस आईपीओ की जो जीएमपी थी, राइट, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा था। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि देखिए 2 इश्यूज खुले हुए हैं, प्लैटिनम और एक्सिकॉम। उसका अलॉटमेंट आएगा तो लोगों के पैसे फ्री हो जाएंगे, तो लोग इस इशू में पैसा जो है वो पब्लिक अपना इस इशू में पैसा डालना स्टार्ट कर देगी, जो एग्जैक्टली हुआ है फाइनल डे पे। अब आप देख लीजिए सब्सक्रिप्शन तीनों का, 1 गुना रिटेल क्यूआईबी, 6 गुना ऑलमोस्ट यहाँ पर एचएनआई और 10.38 टाइम्स रिटेल। तो आखिरी दिन जो सब्सक्रिप्शन आया है वो आप देख सकते हैं। क्यूआईबी दोस्तों जिसने 1 गुना सब्सक्राइब किया था 2 दिनों में, उसने आखिरी दिन 189 टाइम सब्सक्राइब किया है। इसको बोलते देखिए लास्ट दिन का सब्सक्रिप्शन। 189.28 टाइम सब्सक्रिप्शन जो है वो हमने नोटिस किया है। कुल मिलाकर दोस्तों क्यूआईबी को 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स दिए थे और कुल मिलाकर कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है वो आप देख सकते हैं। क्लोज टू 302 करोड़ शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो लगाई गई है, किसके द्वारा? बाय द क्यूआईबी। 1 करोड़ 60 लाख शेयर्स दिए गए थे और 302 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्यूआईबीस की, तो 8479.89 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली डाले गए हैं बाय द क्यूआईबीस। तो एक मैसिव सब्सक्रिप्शन की शुरुआत हमको देखने को मिलती है, किससे? फ्रॉम द क्यूआईबी। इस तरीके का सब्सक्रिप्शन आया। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी एचएनआईज की। और एचएनआईज भी पीछे नहीं थे, एचएनआईज बल्कि आज हमको बिल्कुल क्यूआईबी से टक्कर लेते हुए नजर आए। एचएनआईज ने कुल मिलाकर दोस्तों 250 गुना सब्सक्राइब किया है। अब जरूर देखिए 250 गुना तो ज़्यादा होता है 189 से। इन टर्म्स ऑफ मैं मनी बात कर रहा था, 250 टाइम्स अगर देखा तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा एचएनआईज ने ही करा है। कुल मिलाकर एचएनआईज ने दोस्तों इस इशू में 8,404 करोड़ लगाए और क्यूआईबीज ने 8,480 करोड़ लगाए। तो जरूर क्यूआईबीज नंबर 1 थे, बट जैसे मैंने कहा टक्कर लेते हुए नजर आए एचएनआईज आज। जिसमें बात करता हूं अगर मैं बिग एचएनआईज की, तो 254.15 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर 80 लाख शेयर्स गिवन थे और 203 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। कुल मिलाकर बिग एचएनआईज ने 5,692.91 करोड़ के आसपास दोस्तों यहाँ पर जो है वो पैसा लगाया है। किसने? बिग एचएनआईज ने। अब बिग एचएनआईज में अलॉटमेंट का चांसेस क्या होने वाला है? देखिए बिग एचएनआईज में आपको पता ही है 254 टाइम सब्सक्रिप्शन है, तो 254 को आपको डिवाइड किससे कर देना है? डिवाइड कर देना है बाय 5, यानी ऑलमोस्ट 50.8 टाइम्स के आसपास जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको देखने को मिला है बाय द, मतलब 50.8 में से क्लोज टू आप 51 कर लीजिए इसको राउंड ऑफ करके। हर 51 में से एक व्यक्ति को मिलेगा अलॉटमेंट इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। कितने में से? हर 51 में से एक जने को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा बिग एचएनआई कैटेगरी में। इस तरीके का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको देखने को मिला और हर 51 में से एक व्यक्ति को बिग एचएनआई में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है स्मॉल एचएनआई की। स्मॉल एचएनआई में पीछे नहीं थी, 242 टाइम्स के आसपास स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 लाख शेयर्स दिए गए थे और 96 करोड़ 83 लाख
92,800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुई। कुल मिलाकर 2,711 करोड़ रुपए लगाए गए। स्मॉल H9 है। स्मॉल H9 में अलॉटमेंट तो सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा, तो हर 242.10 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आएगा स्मॉल H9 के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स की, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी पीछे नहीं है। कुल मिलाकर 57.99 टाइम्स के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने कुल मिलाकर 4,546 करोड़ रुपए जो है वो लगाए हैं यहाँ पर इस इशू में। 2 करोड़ 80 लाख शेयर्स गिवन थे और कुल मिलाकर 162 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। बट जरूर यहाँ पर याद रखिएगा, रिटेल में अलॉटमेंट का प्रोसेस जो है मैं आपको पहले बताया कि थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको इसमें देखना रहता है कि एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन कितना है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए बहुत बार क्या होता है ना, रिटेल में 1 से आप 13 लॉट तक लगा सकते हैं, राइट। इसमें 14 था कि 13 था, ओवरऑल 13 था, राइट। सो 13 लॉट आप लगा सकते हैं। 1 से 13 लॉट मतलब 1 से 13 लॉट तक एक आप रिटेल में लगा सकते हैं एप्लीकेशन। तो काफ़ी लोग मान लीजिए 10 लॉट के लिए एक एप्लीकेशन लगा दी। अब वो 10 लॉट लगाया है, यानी 535 को हमको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5,350 शेयर्स हो गए जितने के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, रिटेल में हमेशा आप 10 लॉट लगाए, 11 लॉट लगाए, 12 लॉट लगाए, अगर आपको अलॉटमेंट आएगा तो सिर्फ कितने लॉट का आएगा, 1 लॉट का आएगा। इसीलिए वो जो बाकी के शेयर्स है वो आपको कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको अलॉटमेंट रिटेल में ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ 1 लॉट मिल सकता है। इसीलिए जो एप्लीकेशन है उससे आपको मल्टीप्लाई करके देखना था कि कितना सब्सक्रिप्शन जो है वो रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर जो एप्लीकेशन रिसीव हुई दोस्तों वो हुई यहाँ पर 25,76,038, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 535 शेयर से, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी 535 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको दोस्तों आपको डिवाइड किससे कर देना है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, ठीक है। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर लेके आ चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट कितना आता है, इसका जो वैल्यू आई है वो 49.2 टाइम्स के आसपास है। यानी रिटेल जो सब्सक्राइब हुआ है बाय एप्लीकेशन, राइट, ठीक है, कितना बाय एप्लीकेशन वो हुआ है 49.2 टाइम्स। तो 49.2 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा रिटेल के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी होने वाली। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रिटेल में अलॉटमेंट निकालते हैं। कुल मिलाकर 49 में से हर एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा रिटेल में। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 60 गुना सब्सक्राइब हुआ है। थोड़ा सा वहाँ पे डेटा गलत दिखा रहा है, 60 गुना नहीं है। टोटल मिलाकर जो सब्सक्रिप्शन है वो है 136.76 टाइम्स। जी हाँ, तो दमदार हम कह सकते हैं इस इशू में पैसा आया है। 136.76 टाइम्स आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ये साफ साफ दिखाता है, देखिए इस इशू में किस प्रकार का पैसा जो है आया है। 2 दिनों में क्यों नहीं आया था आपका, उसके पीछे का आपको रीज़न पता चल गया। क्यों नहीं आया था उसके पीछे का रीज़न सिंपल था कि पैसा लोगों का फ्री नहीं था। डेफिनेटली जैसे देखिए पब्लिक का पैसा फ्री हुआ, अलॉटमेंट आया, लोगों ने सीधा सीधा यहाँ पर इशू में पैसा लगा दिया, क्योंकि देखिए कंपनी भी अच्छी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली वैल्यू थी और पैसा जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिला है। नो डाउट इशू ने सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया ग्रैब किया है, इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बाकी अलॉटमेंट कब आने वाला है, अलॉटमेंट दोस्तों आएगा कल, यानी 5 मार्च को। 5 मार्च को अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है। बट कल का डेट याद रखिएगा 5 मार्च का, जब इस IPO का आपको अलॉटमेंट पता चलेगा, और 7 मार्च को इसकी लिस्टिंग भी आपको मार्केट्स में देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल मुक्का प्रोटीन्स के अंदर एक्शन हमको ताबड़तोड़ देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी ग्रे मार्केट के बारे में, सो ग्रे मार्केट भी देखिए सलाम तो कर रही है, बिकॉज ऑलमोस्ट 125% अब इसकी प्रीमियम देखने को मिल रही है। तो ये दिखाता क्या है, दिखाता सिंपल सी बात है कि देखिए अब जहाँ भी देखिए वैल्यू बन रही होगी वहाँ पर सब पैसा आएगा और वहाँ पर आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी बात है, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, लेकिन आप लोग बताइए आप लोगों ने कितनी एप्लीकेशन इस इशू में लगाई है। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।